हेलो गाइस, जो भी यहाँ पे देख रहे हो इसमें डेरिवेशन की हुई है हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे अगर हम मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर कोई भी डायपोल डाल तो क्या होता है। ऐसे इसमें बहुत सारे डेरिवेशन है। ये कुछ 14 पेजेस है। इन 14 पेजेस में मैंने ये सारी डेरिवेशंस कर रखी है। प्रिंट आउट निकलवाई थी मैंने। तो हम स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन है यही, इसको देखते। कई बार पूछ भी गए हैं, ये चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डायपोल इज हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग सुटेबल डायग्राम शो दैट इट डज नॉट अंडरगो एनी ट्रांसलेटरी मोशन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। यहाँ पे प्लस की माना, यहाँ पे माइनस की हमारा बीच का डिस्टेंस 2 है, ये थीटा है। तो और ये आ जाएगा 2a साइन थीटा। उसके बाद देख लो, प्लस की पे फोर्स इतनी लग रही है, माइनस की पे माइनस की भी लग रही है। नेट फोर्स डायपोल को हो जाएगा क्यू ई माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। इनको हम ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स में क्यू ई लिख लो, क्योंकि साइन नहीं ले रहे यहाँ पे, हम सिंपल लिख रहे हैं। क्या होता है 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना है 2a साइन थीटा। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह पी साइन थीटा, पी साइन थीटा क्यू आई। पी की वैल्यू आप सबको पता है क्या होती है, क्यू 2a होती है। इसको पी लिख दे, ई का ई साइन थीटा का साइन थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है तो इसलिए हो जाएगा। ये कुछ दो क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहले व्हाट वुड हैपन इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो क्या होगा, इसका आंसर ये, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म द नेट फोर्स ऑन द डायपोल विल नॉट बी जीरो, हैंस देयर विल ट्रांसलेटरी मोशन ऑन द डायपोल। इसका मतलब ये है कि अगर यूनिफॉर्म होगी तो ट्रांसलेटरी मोशन तुम्हारा नहीं होगा, बट अगर तुम्हारा क्या है नॉन यूनिफॉर्म है तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा। तो किस में होता है किस में नहीं होता, ये पूछ सकते एक नंबर में, तो ये पढ़ लेना। उसके बाद है ये थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो इसका आंसर है ये, नेट फोर्स विल बी क्या होगा। अब दो उसको केस दिए, एक पैरेलल हो तो एक नॉन पैरेलल हो तो, मतलब एंटी। तो अगर पैरेलल है तो फिर डायरेक्शन नेट फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन, नेट फोर्स जो डायरेक्शन होगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है उस डायरेक्शन में होगी। अगर एंटी पैरेलल है तो फिर नेट फोर्स उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। बस यही है। उसके बाद ये हमारे कुछ और डेरिवेशंस है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।